Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक फ्री वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको एक फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी जिसपे आप क्लिक करके सारे वीडियो लेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम लोग ऑलरेडी जो है चैप्टर 5 तक कवर कर चुके हैं और चैप्टर 6 का जो है वो आपका ये मोस्ट प्रोबेबली आखिरी वीडियो होने वाला है। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो कि आपके ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड है उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इसकी जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं सब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये लास्ट लेक्चर है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं, और उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। हाँ, हर बार की तरह मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम का, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक और चीज कर सकते हैं। हाँ, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और वो पढ़ाई करने के लिए आपके लिए मैं हर दिन जो है वो छोटे छोटे वीडियोस लाता हूँ इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से, जहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा जो है वो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह बताता हूँ, और इसके अलावा सीबीएसई जो भी लेटेस्ट अपडेट देगा आपको एग्जाम से रिलेटेड वहां पे जरूर पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो उसको भी आप जो है वो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग चालू करते हैं ये वीडियो लेक्चर। पहले देखिए ये इंट्रो और मिलता हूं मैं सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट, तो इंट्रो आपने देख लिया। अब अपन को जानू कर रहा है एक्सरसाइज नंबर 6.3। और सारे बच्चों का जो है ये नाइट में चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है, और खास करके ये एक्सरसाइज क्योंकि उनको ज्योमेट्री थोड़ा सा जो है अटपटा लगता है। और अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है तो आपको पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं वो आप देखिए। आपको देखने के बाद ही जरूर क्लियर होगा। हम लोग जो है वो 6.3 में जो है वो करने से पहले आपको साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, आपका साइड 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 और आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का पता होना चाहिए। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ये भी मैंने काफी डिटेल में आपको बताई है ऑलरेडी। यहाँ पे जो है हम लोग आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि चेक करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है और कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है अगर आप इसको सिमिलर प्रूव करते हो। तो हमको सिंपली जो है वह मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 6.3 के फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले अपन को देखना है, देखो ये 60 डिग्री है और पी भी 60 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पे लिखते जाओ एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया आपका, एंगल बी जो है वो आपका एंगल क्यू के बराबर है, ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है, एंगल सी जो है वो आपका किसके बराबर है, एंगल सी जो है वो आपका एंगल आर के बराबर है, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल देखो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में लिखना है, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो ए के जो है वो इधर पे करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है, एंगल पी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर का साइन ऐसा बनाएंगे और ट्राइंगल आप लिखोगे आप पी क्यू आर। ठीक है, आप आर पी क्यू नहीं लिख सकते, हमको हमेशा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। जैसे ए के जगह पे जो है वो आपको पी लिखना है, बी की जगह पे क्यू लिखना है और सी की जगह पे आर लिखना है। अगर आप कुछ भी उल्टा लिख देते हो आर पी क्यू, बोलोगे ट्रायंगल तो सेम ही है, नहीं ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी कंडीशन में जो है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह लिखना है, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड को जो है करस्पॉन्डिंग साइड की जगह लिखना है। तो ये आपके एंगल 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 क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखो आपको दिया है साइड दिया हुआ है सारे के सारे, और साइड के साथ यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है उसके भी साइड दिए हुए हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि कौन सा साइड जो है वो किसके प्रोपोर्शनेट है। देखो जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे टू का जो है वो टू टाइम्स कर देंगे, 2 × 2 तो वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो ये यहाँ पे जो है वो 3 है। ठीक है, हमको 3 को अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 6 आ रहा है। और यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो 5 आ जाएगा।
इसका मतलब देखो ये वाली साइड जो है वो ये वाला जो ट्रायंगल है ये पूरा का पूरा जो है वो प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से, सारी साइड से इसकी। अब वो कैसे है, हम लोग को साइड बाय साइड लिखना है, जैसे कि ए बी प्रोपोर्शनेट है किससे, आपका क्यू आर से। तो हमको क्या लिखना है, ए बी लिखना है ऊपर में, अपॉन क्या लिखना है आपका क्यू आर, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बीसी, बीसी अपॉन बीसी, अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका, ये वाली साइड प्रोपोर्शनेट है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, आर पी, ठीक है, इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आपका सी ए। मैं देखो एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, टी क्यू, टी क्यू, ये सारे के सारों का रेशियो क्या है आपका, अगर इससे आप उसको डिवाइड करते हैं ए बी को क्यू आर से, तो ये सारों का रेशियो 1/2 है। ठीक है, अगर ये ऐसे रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं तो उसको अपन साइड 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 प्रोपोर्शनैलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा, इससे जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। तो हमको ऑर्डर देखो सेम रखना, ऑर्डर आप क्या रखेंगे देखो, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। ऑर्डर जो है वो आपको देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ए बी की जगह जो है वो आपका, पहले आप ए बी सी लिख लो, ए बी सी, ये प्रोपोर्शनल बनाओ, और इसके बाद देखो ए बी के नीचे में क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर लिखोगे। ठीक है, और बचा हुआ जो भी साइड है, कौन सा साइड है बच गया, पी, आप पी लिखिए, बस इतना दिमाग लगाना। ये साइड 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 से क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसमें भी देखो, ये 2 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, तो मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब ये 3 दिया हुआ है, इसको देखो 3, इसको भी जो है वो 3 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 2.7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 5 के बराबर नहीं आएगा, अगर इसकी जगह 2.5 दिया होता है तो ये एग्जैक्टली बराबर आ जाता। इसका मतलब ये साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनेट नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि क्या बोलता है, ट्राइंगल एल एम पी जो है वो आपका नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट करो। देखो हमको तीनों जो साइड का रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियोज में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो बोल सकते हैं नॉट सिमिलर। या फिर अगर आपको ज्यादा दिखाने का मन है, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एमपी डिवाइडेड बाई, एमपी जो है वो आपका डीई लिख रहा हूं मैं, फिर इज इक्वल टू बोलोगे आप पी एल डिवाइडेड बाय, देखो इसका साइक्लिक ऑर्डर, मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो ये देखो ये क्लॉकवाइज में है। देखो तो इसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे जो है, मैं देखिए मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज इधर चल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है कि जब कोई सिमिलर ट्रायंगल या फिर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है तो उसका ओरिएंटेशन वगैरह जो है आपको देखना पड़ता है। ओरिएंटेशन अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीसरा साइड जो है रेशियो में नहीं है, तो मैं इसको आपका लिख भी नहीं सकता। तो आप जो है इतना करके लिख के छोड़ देंगे कि साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट, या फिर लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड आर नॉट प्रोपोर्शनेट, लिख देता हूँ यार, करस्पॉन्डिंग साइड नॉट प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट लिख लेना, इसलिए जो है ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अच्छा देखो ये 2.5 है, तो ये आपका 2.5 हो गया, इंटू 2 करेंगे तो ये 5 हो गया, 5 है ये, तो अपन क्या कर सकते हैं, 5 × 2, ये 10 के बराबर हो गया। अब देखो क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, 5 × 2, और आपका ये कौन सा वाला है, फोर्थ, कौन सा, थर्ड, ये थर्ड था, ये आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, मैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ यही है। ठीक है, तो 5 × क्या, 2.5 × इसमें फिगर में सही दिया ना, 2.5, 10,
तो देखो 5 into 2 कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और 2.5 into 2 करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें फिगर में डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्चुअली जो है वो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है। और वो अलग क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है वो 6 दिया हुआ है एक्चुअली। ये मैंने कहाँ से निकाला है तो, देखो अगर ये 5 होगा तो, देखो मैंने एनसीईआरटी की जो है वेबसाइट से जो है क्वेश्चन निकाला है। आपके बुक में जो है लेकिन ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेना अगर ये 5 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखो ये वाला साइड देखो, एम, अच्छा देखो, ये MN डिवाइडेड बाई आपका QR, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके, ML डिवाइडेड बाई QP के बराबर है। और आप देख रहे हो एंगल M जो है वो एंगल Q के बराबर है 70 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, इसको अपन बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि दो करस्पॉन्डिंग साइड और बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में और एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्राइंगल। अब देखो मैं इसमें क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ऐसा, तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा इसमें जो है वो आपका ओरिएंटेशन अलग है तो उसको ध्यान रखना। ट्राइंगल एम, मैं जिस साइड पे बराबर है वो ही लिख देता हूँ। ठीक है, MNL, ये सिमिलर हो जाएगा किससे, आपका ये वाला साइड से मैं चल रहा हूँ क्योंकि ये अपना पहले आया। MN के साइड में क्या है आपका, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दी है यहाँ पर, एक सेकंड, वेट अ सेकंड। MN डिवाइडेड बाई QR नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है। ओके, लेट मी रेक्टिफाई। MN डिवाइडेड बाई आपका जो है वो क्या है, QP है। MN डिवाइडेड बाई QP है। और आपका ML डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, QR। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे MNL लिख रहा हूं तो देखो MN जो है वो साइड किसके बराबर है, आपका QP के बराबर है, तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या लिखोगे, QP, आपका QPR, ये आपका साइड एंगल साइड से जो है वो सिमिलर होगा। अब देखो यहाँ पे अगर 6 लिखा होगा तो ये ऑब्वियसली बात है सेम रेशियो में नहीं होगा, जैसे कि आपको बुक में दिख रहा है। मैंने क्वेश्चन कहाँ से निकाला है, मेरे ख्याल में तो मैंने CBSE के वेबसाइट से ही निकाला है। और इस पे बुक में जो है वो अलग लिखा है, यहाँ पे 6 दे के रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यही वाला क्वेश्चन जो है वो नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर वाला प्रॉब्लम देखेंगे, देखो इसमें देखो 2.5 दिया, ये 3 दिया हुआ है। तो 2.5 into 2 करेंगे तो आपका ये, ठीक है, 2.5 into 2 करेंगे तो ये वाला साइड आ गया। और यहाँ पे अगर 3 into 2 करेंगे तो ये वाला साइड आ गया। लेकिन देखो इसके बीच का जो एंगल है, यहाँ वाला बीच वाला एंगल, और इन दोनों के बीच, इन दोनों साइड के बीच का एंगल जो है वो कुछ और है। ठीक है, इसमें 80 दिया है तो कंफ्यूज मत होना, 80 जो है वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच में नहीं है। यहाँ पे बीच में दिया हुआ है और यहाँ पे बीच में नहीं दिया हुआ है। तो हालांकि जो है वो साइड का रेशियो जो है इक्वल है, लेकिन आपका जो बीच का एंगल होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के लिए वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड आपका ट्राइंगल जो है वो आपका ABC नॉट सिमिलर बोल सकते हो किसके, ट्राइंगल जो भी दिया हुआ है आपका FDE, इसका रीजन क्या दोगे, आपका करस्पॉन्डिंग साइड इन रेशियो बट एंगल इज नॉट इक्वल, ऐसे करके बेसिक। ठीक है,
क्योंकि ये मेरे को किसी एंगल से जो है वो आ, अगर ये 80 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल 80 डिग्री हो जाए, वो चांसेस नहीं बनते। ठीक है, तो आपका ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 20 डिग्री तो मेरे को किसी एंगल साइड से नहीं दिख रहा है, तो आप नहीं बोल सकते कि ये इक्वल है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट में क्या है कि देखो ये 80 30 दिया हुआ है, तो आप यहां से निकाल सकते हो ये कितना हो जाएगा। 80 30 हो गया कितना, 110। तो ये हो जाएगा 70, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। अब देखो ये बराबर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो एंगल डी जो है वो आपका किसके बराबर है, एंगल पी के। और एंगल ई जो है वो किसके बराबर है आपका, एंगल क्यू की। तो देखो इसको साइड, सॉरी, एंगल एंगल क्राइटेरिया से भी बोल सकते हो कि सिमिलर है, या फिर एंगल 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 क्राइटेरिया से भी सिमिलर बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे नाम डाल दो, ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर से। क्या बताओगे आप यहाँ पे, एंगल 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 क्राइटेरिया, या फिर आप एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, इसको फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, ट्राइंगल ओ डी सी और ओ बी ए सिमिलर है। कौन सा ओ डी सी, ओ डी सी और ओ बी ए, ओ बी ए सिमिलर है। और आपको क्या दिया हुआ है, जो एंगल बी ओ सी दिया है आपका 125। तो आप, और एंगल सी डी ओ दिया है आपका क्या, 70 डिग्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इस जो पहला वाला स्टेटमेंट लिखा है, इससे मैं कुछ कुछ चीजें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वो क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जो आपका एंगल डी जो है वो आपके एंगल बी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा, अब देखो ये पैरेलल दिख रहा है, लेकिन आपको पता थोड़ी ना कि ये एक पैरेलल लाइन है कि नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, बट ये पैरेलल नहीं बोला है, तो मतलब हम लोग इसको पैरेलल नहीं मानेंगे। मैं ये कंडीशन लिख रहा हूं आपका किसका, सीपीएसटी से, सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों सिमिलर है, तो इसका जो डी एंगल होगा वो बी एंगल के जो है वो बराबर होना चाहिए, और इसका जो सी एंगल है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका एंगल ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप पहला चीज तो यहां से ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो कौन सा एंगल है आपका, ओ बी ए, इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी। ठीक है, और आपका ये वाला जो एंगल है, अच्छा चलो, पहले तो मेरे को ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा, देखो ये वाला लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो जाए, तो उसको अपन लीनियर पेयर बोलते हैं। तो आपका जो एंगल है सी ओ बी प्लस आपका एंगल है सी ओ टी, ये आपका कितना है, 180 डिग्री होना चाहिए। आप इसमें वैल्यू डाल दो, आप सी ओ बी की वैल्यू है 125 प्लस एंगल सी ओ डी, इसको 180 से इक्वेट कर दो। तो एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा, 180 में से 120 गया, कितना बचा, 180 में से 120 गया, बचा आपका 60। 60 में से 5 और कम कर दो तो 55 हो गया। तो ये वाला एंगल आपका 55 हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना, डी ओ सी निकालना था, तो डी ओ सी अपना आ गया। हाँ, तो डी ओ सी या सी ओ डी दोनों एक ही चीज है, लिख सकते हो ये डी ओ सी है। ओके, अब आपको क्या निकालना, नेक्स्ट एंगल आपका डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ। डी सी ओ कैसे निकालेंगे हम लोग को, देखो एक एंगल जो है वो आपको 70 दे दिया, एक एंगल जो है वो 55 दे दिया, और अपना डी सी ओ, डी सी ओ, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। तो आप इसमें से निकाल सकते हो 70 और 50 कितना हो गया, 120 प्लस 125। 125 में से जो है वो आपका 180 माइनस 125 कितना हो गया आपका, 20 गया, 55, ये भी 55 आ गया। कौन सा, डी सी ओ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ओ ए बी, अच्छा ठीक है, ये भी आपका क्या है,
55 आ गया, 55, हाँ ठीक है, आ रहा है। ये 55 आएगा तो आपका कौन सा एंगल निकालना है, ओ ए बी। ठीक है, तो ओ ए बी जो है आपका कितना आ जाएगा, अरे तीनों एंगल 55 आएगा। बुक में ठीक दिया हुआ है, डेटा मैंने ठीक लिखा हुआ है। डी ओ सी, डी ओ सी इज हाउ मच, 55, ओके। और डी सी ओ, डी सी ओ 55, और ओ ए बी, ठीक है, ये भी 55 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हो। ओ ए बी कैसा सिमिलर आ गया, ये 55 आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका जो एंगल है आपका, मैंने पहले बताया था, ये जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है। यहाँ पे लिख रहे हो, ये एंगल ए की वैल्यू क्या है, ओ ए बी तो है, और एंगल सी यानी कि आपका डी सी ओ, इसकी वैल्यू भी है 55, तो ये दोनों बराबर हो गए सी टी एस टी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ AB is parallel to DC intersect each other at O. Similarity criterion of two triangles. Using a similarity criterion of two triangles, show that OA upon OC, OB upon OD के बराबर होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग बीपीटी वाले में कर चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग को सिमिलैरिटी से करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जो है वीडियो को पॉज कर रहा और मैं यहाँ पर जो है वो पहले डायग्राम बना ले रहा, ताकि आपका समय बचे। तो चलो मैंने डायग्राम बना लिया है, आप भी जो है इसको फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर लो। मैंने जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी पैरेलल टू आपका डीसी है, ये बना लिया है। अब देखो ये पैरेलल लाइन है, तो मतलब आपका एंगल ए जो है ये वाला, और एंगल सी जो है वो आपका इक्वल होगा। और दूसरे कलर से मैं बना देता हूँ, एंगल बी जो है वो आपका एंगल डी के इक्वल होगा, क्योंकि दीज आर द अल्टरनेट एंगल। और साथ ही साथ देखोगे आपका जो एंगल ओ है इधर वाला, और इस साइड का इधर वाला एंगल ओ है, ये भी बराबर होगा, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले अपन लिखेंगे एंगल डी ओ सी, ये बराबर है एंगल बी ओ ए के, इसको लिखेंगे बी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर लिखोगे कौन सा एंगल, ए बी डी, ए बी डी, या फिर ओ लिख सकते हो, जो भी आपका मन है। चलो मैं ओ लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रायंगल वाला ऊपर वाला लेना है, तो ओ तक लिखूंगा। ठीक है, अब यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए बी सी, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप एंगल डी, सॉरी, इसको लिखोगे आप सी डी ओ, ये आपका, और आप लिख सकते हो ए बी ओ। ठीक है, आप इधर लिखोगे आप ए बी ओ, अच्छा बी ए सी लिखो, यहाँ पर बी ए सी लिखो, या फिर बी ए ओ लिखो। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, लेट मी चेक, ये हो जाएगा आपका डी सी ओ के बराबर, डी सी ओ के बराबर। ठीक है, ये क्या है, आपके अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये अल्टरनेट एंगल से जो है आपको बता सकते हो, तो देखो ये एंगल 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल आपका ओ बी ए, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल आपका ओ, देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, अब देखो ये बी एंगल किसके बराबर है, डी के, तो मैं इधर से चलूंगा ना, ओ डी सी के बराबर, ये आपका हो जाएगा एंगल 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 क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या है दिया है, ओ ए अपॉन ओ ए, तो देखो ओ ए अगर मैं लिख रहा हूं यहां से, तो यहां पर लिखना पड़ेगा नीचे में इसके डिवाइडेड बाय, यहां से देखो ओ सी लिखना पड़ेगा। और अगर मेरे को ओ बी लिखना है, तो ओ बी लिखना है तो यहाँ पर ओ डी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो आ गया मेरा ये, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर ओ बी अगर लिख रहा हो तो यहाँ से ओ डी लिखना पड़ेगा, अगर ओ ए लिख रहा हो तो यहाँ से ओ सी लिखना पड़ेगा, तो आपका बिल्कुल बराबर आ गया। ठीक है, परफेक्ट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, तो लेट मी पॉज अ बिट, एक सेकेंड।
देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है अगर आप इसको करना चाहो तो। इसे लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और वो लॉजिक क्या लगाना है, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ से दिया हुआ है, देखो आपका क्यू आर बाई क्यू एस जो है वो क्यू टू बाई पी आर के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू आर बाई क्यू एस आपके किसके बराबर है, क्यू टी बाई पी आर के बराबर। ठीक है। एक और चीज आप देख रहे हो कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर है, ये दिया हुआ है मेरे को, एंगल वन एंगल टू के बराबर है। तो देखो ये तो बेसिकली आपका वैसा प्रॉपर्टी हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आपका ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, आपका जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे नीचे में जो पी आर दिया हुआ है इसको जो है मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, आपका पी क्यू से। ठीक है, पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, क्यू टी बाई पी आर। ठीक है। अब अगर पी क्यू को पी आर से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे करना था, तो पी आर को जो है वो आप किससे रिप्लेस कर दो, पी क्यू से रिप्लेस कर दो। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या क्या कंडीशन बन रहा है, मेरे को क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है आपका टी क्यू आर से। टी क्यू आर बड़ा वाला ट्राइंगल, आपका पी क्यू एस से सिमिलर है, ये छोटा वाला इधर वाला ट्राइंगल। अब देखो इसमें अपन क्या लगा सकते हैं, यहां से अगर देखोगे तो अगर मेरे को सिमिलर क्राइटेरिया प्रूव करना है तो ये वाला एंगल जो है वो मेरा कॉमन है। आप अगर ध्यान से देखो तो क्यू आर बाई क्यू एस देखो, ये बड़ा वाला साइड बड़े वाले ट्राइंगल का अपॉन छोटा वाला साइड इस छोटे वाले ट्राइंगल का। मैं चलो मार्क करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है ये वाला साइड, और ये वाला साइड आपका क्यू एस ये वाला साइड, इसका रेशियो। और फिर ये है क्यू टी मतलब ये बड़ा वाला साइड, और ये इसका छोटा वाला साइड। ठीक है, इनका रेशियो। और साथ ही साथ ये एंगल भी बराबर है, मेरा एंगल वन जो है वो एंगल वन के बराबर। अगर मैं ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, ट्राइंगल आपका टी क्यू आर। ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो इसका जो बड़े वाले साइड का रेशियो जो है इस वाले रेशियो के बराबर है, और सॉरी बड़े वाले साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो इसके बराबर है, ये वाले साइड का बड़े वाले साइड का रेशियो और ये छोटे वाले साइड के रेशियो के बराबर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कंडीशन। ठीक है। सेकंड कंडीशन जो है वो बीच का एंगल बराबर है, तो ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल टी क्यू एस जो है, टी क्यू आर जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू एस के, क्योंकि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, यही प्रूव कर रहा था, इसको फटाक से नोट करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, आप डायग्राम इसका बना लेना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर सच दैट आपका एंगल पी जो है वो आपका एंगल आर टी एस के बराबर है। जो मैंने एंगल मार्क किया है वो एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, और शो करना है हमको आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल और आर टी एस मतलब छोटा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखोगे तो। अगर मैं ट्राइंगल आपका आर पी क्यू में देखूं, आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस में देखूं, तो मेरे को क्या क्या चीजें दिख रही है। सबसे पहले तो हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल आर टी एस, ये किसके बराबर है आपका, एंगल टी के बराबर है। ये पहला कंडीशन हम दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेकेंड चीज देखो, आपका जो एंगल आर है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, इसका मतलब आपका एंगल आर जो है वो आपका दोनों में कॉमन है। ये आपका सेकेंड कंडीशन। तो इतना ही कंडीशन से अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल आर, पहले देखो सीक्वेंस ध्यान रखना, यहाँ पे आर है, आर किसके बराबर है, आर के बराबर, तो मैं यहाँ पे आर लिखूंगा, और सेकंड में टी लिख रहा हूँ क्योंकि आपका इधर पी के बराबर है, और इसको एस लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी लिखेंगे ट्राइंगल। अब मैं इधर वाले जब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा,
आर लिखूंगा। ठीक है, टी किसके बराबर था आपका, पी के बराबर था, तो मैं यहाँ पे पी लिखूंगा। और यहाँ पे जो है वो मैं क्यू लिखूंगा। ठीक है, आपको जो है वो साइक्लिक ऑर्डर जो है बिल्कुल सही रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड, बार बार बोल रहा हूँ, गलती मत करना एग्जाम में। अदरवाइज क्या है, आपके बेफालतू के मार्क कटेंगे आपके सही आंसर आने के बावजूद भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये बस छोटा सा जो है सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं अगर देखता हूँ कंस्ट्रक्शन है तो उसको ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है क्या, कि आपका ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी के। ए डी ई सॉरी ए बी ई मतलब आपका क्या हो गया, तिरछा वाला ट्रायंगल। मैं पहले मार्क करता हूं आपको, फिर आपको जो है यहाँ पर दिखेगा। मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो आपका ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड भी जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होने के साथ। ये आपका ए डी टी। ठीक है, ये जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया से अपन क्या लिख लेते हैं। अच्छा, इसको कॉन्ग्रुएंट साइन बोलते हैं। आपका क्या दिया हुआ, ट्रायंगल ए बी ई इक्वल लगाओ, उसके बाद एक चिड़िया बना दो ऐसे ऊपर में, इसको कॉन्ग्रुएंसी साइन बोलते हैं। और ट्रायंगल ए सी डी के मतलब आपका पहला तो ये चीज है कि आपका एंगल ए जो है वो आपका एंगल ए के बराबर होगा। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल अपन को देखना, दोनों में देखो एंगल ए जो है वो कॉमन है। फिर इधर से देखोगे एंगल डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। एंगल बी जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, हमको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखना है वो देखेंगे। हमको क्या प्रूव करना है, ये छोटा वाला जो छोटू वाला ट्रायंगल है ऊपर में, और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिखना है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, आपका एडी जो है वो आपका एई के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड जो है इसके करस्पॉन्ड है सब। अब देखो, नेक्स्ट जो है वो ये बड़ा वाला साइड देखोगे, इसका बड़ा वाला साइड किसका, ए सी इज इक्वल टू क्या है आपका, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो गया। ये आपका पहला कंडीशन हो गया। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपका ए ई, चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मेरे को जो है वो बड़े वाले साइड और छोटे वाले साइड का रेशियो निकालना है। तो मैं देखो, ये वाला अगर ट्रायंगल कंसीडर कर लो जो अपन को सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो, अगर मैं एडी लेता हूं, एडी लेता हूं, एडी अपॉन आपका ए बी, और यहां से लेता हूं ए ई, ए ई अपॉन आपका ए सी, क्या ये बराबर होंगे। देखो, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी थी, एडी जो है वो एई के बराबर है, मतलब ये ऊपर वाला क्वांटिटी आपस में बराबर हो गई। और ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये भी बराबर हो गया। तो देखो, ये दोनों रेशियो क्या होंगे, सेम आएंगे। और साथ ही साथ अगर ये यहाँ पे देखोगे कि आपका जो एंगल ए है दोनों में ट्रायंगल में, वो क्या है, कॉमन है। देखो, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियोज में, और साथ ही साथ जो है वो एंगल कॉमन है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल आपका ए बी सी। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको जो है वो करेंगे अपन। इसको नोट करो फटाफट से। देखो, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में जो है वो बेसिकली चार पार्ट होने वाले हैं, और इस चार पार्ट को जो है वो बहुत आराम से बनाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग और लेंदी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ ऑल्टीट्यूड ए ई सॉरी ए डी एंड सी इंटरसेक्ट ए बी सी, क्या बोल रहा है यार, इन फिगर ऑल्टीट्यूड एडी, एडी ऑल्टीट्यूड का मतलब आपको परपेंडिकुलर दिया है। अच्छा, ये दिखा, फिगर दिया हुआ एडी, और जो सीई है वो परपेंडिकुलर है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे, यही बोलना चाह रहा है।
सो दैट AEP, कौन सा AEP, कौन सा हो गया AEP वाला ट्राइंगल हो गया। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला पार्ट करेंगे अपन। ट्राइंगल आपका APE एंड किस में लिखना है आपको, CDP। तो देखो इसमें अगर देखोगे, मैं पहले वाले के लिए बना रहा हूं, पहले वाले में अगर देखोगे तो आपका ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, आपके इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सेकंड आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो एंगल है और ये वाला डी वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्राइंगल एंगल सॉरी एंगल APE इज इक्वल टू आपका एंगल CPD। और नेक्स्ट क्या लिखना है मेरे को, आपका एंगल PEA, ठीक है। और यहां से लिखते होंगे P क्या हो गया यार, हाँ इसको लिखो PDC के बराबर होगा। ये आपका 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है VOA से। तो देखो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं, ट्राइंगल आपका APE किसके सिमिलर हो जाएगा, आपके ट्राइंगल CDP के, ठीक है। इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। नेक्स्ट जैसे आप देखो ABD कौन सा है, देखो आपको मार्किंग सही करना है, ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, आपका CBE और E ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल में जो है आपको सिमिलैरिटीज चेक करना है। अच्छा, अच्छा, तो CBD CBE सॉरी CBE और ADB, अच्छा देखो दोनों में B वाला एंगल जो है वो कॉमन है, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो इसमें से यहां से देखना, सेकंड क्वेश्चन का आपका दोनों में बी एंगल जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखोगे तो आपका डी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और आप देखोगे सी बी ई इसमें आपका ई एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल एंगल कौन सा, एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है और आपका एंगल डी 90 डिग्री। देखो शॉर्ट में लिखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहां से अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल आपका ABD आपका सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल CBE से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है इसको सिमिलर अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहां पे मैं लिख देता हूँ, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, AEP, चलो देखो AEP ये छोटा वाला और ADB तो देखो यहाँ पे ए एंगल जो है वो मेरे को कॉमन दिख रहा है, पहला चीज तो मैं इसी को मार्क कर देता हूँ। एंगल ए जो है वो आपका दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मैं एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, अब देखो इसमें से कोई परपेंडिकुलर है क्या AEP में, हाँ, और ADB में, ADB, हाँ, तो ADB में देखो आपका एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है और APE या AEP में जो है वो आपका एंगल ई 90 डिग्री है। तो यहां से आप लिख लोगे एंगल डी जो है वो आपका क्या है, और एंगल ई ये आपका 90 डिग्री में है। तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल AEP ये हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल ADB से, ओके। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, पीडीसी ये छोटा वाला ट्रायंगल BEC, बी कहा गया भाई, BE और C, अच्छा। तो पीडीसी में देखो आपका एंगल डी जो है वो आपका एंगल ई दोनों के दोनों क्या है आपके 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं एंगल डी जो है वो और एंगल ई ये क्या है आपके 90 डिग्री। और क्या बोल रहा है, और देखो इसमें कोई कॉमन है या फिर कुछ है क्या, हाँ देखो ये एंगल सी जो है वो आपका मेरे को कॉमन दिख रहा है,
तो एंगल सी जो है वो आपका कॉमन है, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। तो आपको ट्राइंगल पीडीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल पीई सी से। आपका ये भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, ये भी आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है सिमिलर है। ठीक है, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के देख के बनाना, आपसे ये बन जाएगा। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग मिलते हैं जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो मैं बना लूंगा, इसको फटाफट से आप नोट कर लो। चलिए, इस क्वेश्चन में भी जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने जो है यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। इसमें क्या बोला है कि ई इज अ पॉइंट ऑन एडी, एडी वाले साइड में जो है ई एक पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो आप जो है पहले एक पैरेललोग्राम बना लोगे एबीसीडी, और क्या है कि आपका ई पॉइंट जो है अगर बीच में होगा, तो आपका जब क्या बोल रहा है बी एफ और सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पॉइंट पर। देखो अगर ये यहाँ पे होगा, तो अगर मैं ई पॉइंट यहाँ पे होगा, तो अगर बी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो सी डी को जो है इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जो ये ई वाला लाइन होगा वो आपका इधर इसको एक्सटेंड करके बनाया गया, तभी ये इंटरसेक्ट कर पाएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो दिखा दूं। अगर मैं आपका ये लाइन खींच दूं, इस पॉइंट को में एडी के बीच में अगर मैं ई ले लूं, तो जो आपका बी से ई लाइन जोड़ूंगा वो कभी सीडी को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। इसलिए इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर जो है वो सीडी को इंटरसेक्ट कर पाएगा। ऊपर भी देख लो, अगर ऊपर मैं ई ले लेता हूं, तो जो बी लाइन है वो सीडी को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो ई जो है कंपलसरी इधर होगा। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो चलो, इतना जो है वो आप ड्रॉ कर लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी ए बी ई जो है वो, ए बी ई कौन सा है, ये वाला ए बी ई, और सी एफ बी, सी एफ सॉरी सी एफ बी, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक चीज मेरे को यहाँ से सिमिलर से एक चीज दिख रहा है, एंगल ए जो है वो आपका एंगल सी के बराबर है। पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी ई, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी एफ बी। इसमें आप अगर देखोगे तो एंगल ए जो है वो आपका एंगल सी के बराबर है। ठीक है, ये कैसे बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो है अल्टर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम का जो है वो अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होता है। पहली चीज तो ये आप लिख लो। नेक्स्ट जो है वो अगर आप गौर से देखोगे, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि आपका एई लाइन जो है पैरेलल है किसके, एई लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, आपका बी सी के। तो एंगल ई जो है वो आपका एंगल बी के जो है वो बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा, अब देखो ए एंगल सी के बराबर है, तो मैं ए ट्राइंगल क्या करूंगा, ए से चालू करूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट ई देखो, ई और मैंने बी। ठीक है, इसको सिमिलर करना है किससे, ट्राइंगल। पहले देखो ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो अपन यहाँ पे सी लिखेंगे। नेक्स्ट ई किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, और आपका एफ लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया है, इसको दूसरे तरीके से लिखा है। यहाँ पे ए जो है वो सी के बराबर है, ठीक है, और बी जो है वो आपका एफ के बराबर है। वेट अ सेकेंड, बी जो है वो, हाँ इधर भी बी है ना, बी जो है वो आपका ई के बराबर है, और बी और एफ के बराबर है, तो ठीक है, ये भी जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा था कि इसमें आपका दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो आपका बी पार्ट जो है, बी एंगल जो है वो कॉमन है, लेकिन जो इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हो उसका बी जो है ये वाला है, और इसका बी जो है ये वाला है। तो कंफ्यूज मत होना, ये आपका सी बी एफ एंगल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, और ए बी सी दोनों एंगल अलग अलग है ना, दोनों बी कॉमन है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप जो है इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली अप्रोच कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और इजी है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी और ए एम पी, जो कि आपका बी पे यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे एम पे 90 डिग्री है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ए एम पी के। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल में ए है, और ए जो है और कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो ये वाला एंगल कॉमन है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल ए बी सी और आपका एंड ट्राइंगल ए एम पी पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। नेक्स्ट चीज आप क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एंगल आप लिख लो ए एम पी। हाँ, ए एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी के, ये दोनों के दोनों क्या है आपका 90 डिग्री। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्राइंगल ए एम पी से। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी ए अपॉन पी ए। अच्छा, सी से ए का लेंथ और पी ए, पी ए देखो ये दोनों के दोनों इस तरफ है। अच्छा ओके, तो देखो अगर ये सिमिलर हो जाएगा तो सी ए इधर आ रहा है और पी ए, ठीक है, सी ए अपॉन आपका पी ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, बीसी अपॉन, देखो बीसी और एमपी, ठीक है, ये दोनों भी सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली देखोगे तो ये तो डायरेक्टली यहीं से प्रूव हो गया, क्योंकि देखो आप ए और देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो ऑब्वियसली जो है इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसके करस्पॉन्डिंग साइड देख लो, सी और ए इधर से इधर लास्ट लास्ट वाले, और पी और ए इधर का रेशियो हो गया। अब बी सी जो इधर राइट वाले का रेशियो हो गया, और एम पी इधर राइट वाले का रेशियो हो गया, तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे। तो यानी कि ये यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो कि ये जो है सिमिलर है ए बी सी, एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो। ठीक है, इसको भी फटाफट से नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को जो है वो कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आखिरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहला चीज तो आप आखिरी स्टेटमेंट से पढ़ना चालू करो, ए बी सी जो है और एफ ई जी के जो है वो सिमिलर है। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी ड्रॉ कर दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग देखो ए के करस्पॉन्डिंग एफ है, तो मैंने ऊपर में एफ ड्रॉ किया है। फिर बी है, तो बी के करस्पॉन्डिंग में अपन ने ई लिखा है और जी लिखा है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, जो एंगल ए सी बी है और ए जी एफ, मतलब ए सी बी वाला एंगल और एफ जी एच, इनका जो बाइसेक्टर है कौन कौन है आपका, सी डी है और जी एच है। तो ये सी से डी हो गया आपका इसका बाइसेक्टर, और जी से एच हो गया इसका बाइसेक्टर। अपन को और क्या करना है, और डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई, चलो ठीक है, ए बी और एफ ई पे लाई करता है, ये हो गया। तो हमको क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ओके, ए सी अपॉन एफ जी के। तो देखो अगर ये पहला वाला कंडीशन अगर प्रूव कर रहा है तो वो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल आप देखो ए डी सी को अगर मैं किसी तरीके से ये सिमिलर प्रूव कर दूं किसके, ट्रायंगल एफ एच जी के, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच, ठीक है, आ रहा है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड, और ए सी अपॉन एफ जी, देखो ए सी अपॉन एफ जी भी आ रहा है। तो मेरे को किसी तरीके से इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए जो मेरे को कंडीशन दी हुई है, पहला चीज तो ये मेरे को प्रूव करना है, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ये जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखनी है। देखो ए बी सी जो है वो एफ ई जी के बराबर है, तो सबसे पहले देखो ये वाला एंगल जो है वो ये एफ एंगल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा।
और आपका एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, आपका एंगल ई के बराबर है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, एंगल आपका ए सी डी, ए सी डी ये बराबर होगा आपका एंगल बी सी डी के, ये क्योंकि बाइसेक्टर है एक दूसरा। और सेकंड क्या लिखोगे आप, एफ जी एच ये बराबर होगा किसके, ये हो जाएगा बराबर आपका ई जी एच के। यहां पर डाल दो, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर। और ये क्या है आपका सीपीएसटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दिया हुआ है कंडीशन, मेरे को ये प्रूव करना है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, मेरा एंगल ए जो है वो एंगल एफ के जो है वो बराबर है, ठीक है। सेकंड क्या है मेरे को, ये आपका एंगल, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपका जब ये टोटल एंगल, होल एंगल सी जो है वो बराबर है, ये जो होल एंगल अगर सी बराबर है और ये वाला होल एंगल जी जो है बराबर है आपस में सीपीएसटी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, एंगल होल एंगल सी और होल एंगल जी। ओके एक सेकंड, मेरा जो है वो चार्ज खत्म हो रहा है, एक सेकंड जस्ट टिकल पॉज, फिर मैं जो है इसको वापस से कंटिन्यू करूंगा, मेरे को चार्ज में लगाना है इसको। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि होल एंगल सी होल एंगल जी के बराबर है, तो उसका आधा वाला भी पार्ट बराबर होगा, आधा पार्ट बराबर होगा ना, अगर दोनों आधा आधा पार्ट है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर एंगल सी अगर एंगल जी के होल एंगल सी होल एंगल जी के बराबर है, तो इसका आधा पार्ट मतलब आपका एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा, आपका एंगल एफ जी एच के बराबर होगा, ठीक है। ये कंडीशन और जो आपका ये वाला एंगल कॉमन है, तो इससे आप अपन बोल सकते हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो है वो हम लोग इसको सिमिलर कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख लेना, एंगल ए जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर है, ये आपका हो गया एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो यहां से आप बोल सकते हो ट्राइंगल ए डी सी जो है वो सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल एफ एच जी से, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख लोगे, सिंपली सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। इजी था। तो इसको बस अप्रोच आपका वैसे होना चाहिए तो आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, मैं जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखते हैं, यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना फोटो हटा रहा क्योंकि मैं यहीं पे कर दे रहा क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, डीसीबी जो है वो आपका एच जीई के जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सेकंड पार्ट, चलो कलर दूसरा कर लेते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अपन को क्या प्रूव करना है, डीसीबी, आपको ट्राइंगल डीसीबी ये प्रूव करना है किसके सिमिलर, एच जीई के। तो देखो अगर अपन देखें गौर से, डीसीबी कहाँ दिख रहा है, डीसीबी ये वाला आपका ट्राइंगल हो गया, और एच जीई इधर वाला ट्राइंगल हो गया। आप यहाँ पर सिर्फ पहली चीज तो यही देख रहे होंगे, आपका एंगल बी जो है वो आपके एंगल ई के बराबर है, जो कि हमने सीपीएसटी से जो है वो निकाला था। सेकंड देखोगे आपका, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन में भी आपका एंगल डी सी, ओके, डी सी बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल आपका एच, चलो मैं एच से नहीं लिखता, हाँ चलो एच जी लिख, एच जीई के बराबर लिखो, ठीक है। क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों पूरा होल एंगल सी अगर होल एंगल जी के बराबर है, तो उसका बाइसेक्टर भी आपस में बराबर होगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया डी सी बी जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा किससे, आपका एच जी ई से। देख लेते हैं पहले, बी जो है वो ई के बराबर है, ठीक है, और एंगल सी जो है वो जी के बराबर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो
थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। आपका डी सी ए ऊपर वाला, और आपका एच जी एफ, देखो ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जो यही तो है, आप इसको जस्ट इसका ऑर्डर चेंज कर दो, लेकिन ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है आपको, पहले डी लिखना है, फिर सी लिखना है, फिर ए लिखना है। ये किसके सिमिलर हमने प्रूव कर दिया था, यहाँ से डी के करस्पॉन्डिंग क्या एच है, यहाँ पे ट्रायंगल लिखो एच, फिर लिखो सी की जगह जी, और यहाँ लिखो आपका एफ। ठीक है, ये भी सिमिलर है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो उसमें मैं दोबारा नहीं प्रूव कर रहा। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसकी फोटो लो और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो आप पहले, मैं आपको देखता हूँ कंस्ट्रक्शन होगा तो मैं बना लेता हूँ पहले। देखो 11 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो भी काफी ज्यादा इजी है, और इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, देखो दो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल सीधा खड़ा हुआ ए बी सी, इसमें आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब ये आइसोसलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसलेस ट्रायंगल के जो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल ए बी सी में, आमने सामने का साइड तो बराबर ही होता है, इसके साथ ही साथ आपका एंगल बी जो है वो आपका एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसलेस ट्रायंगल में आमने सामने का एंगल भी बराबर होता है। ठीक है, और क्या दिया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और ई एफ परपेंडिकुलर टू ई सी, ए सी सॉरी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। आपको क्या प्रूव करना है, ए बी डी जो है वो आपका ई सी एफ के बराबर है। तो कौन सा देख लेते हैं, ए बी डी मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ई सी एफ के बराबर है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ई सी एफ लिखेंगे। अब इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहला चीज तो आपका इसमें ECF में आपका एंगल सी है, और ABD में आपका एंगल बी है, तो ये वाला जो पहला कंडीशन है वो इसके लिए लागू हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो है देखोगे, आपका EF परपेंडिकुलर है किसके, AC के, मतलब आपका एंगल F है, चलो F नहीं लिख लेते, इसको पूरा लिख लेते हैं, EFC जो है वो किसके बराबर है आपका, आपका ए बी सॉरी ए डी बी के, ए डी बी के। तो देखो ये आपका एंगल क्राइटेरिया से आप देखोगे तो ट्रायंगल ए बी ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। पहले मैं करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेता हूँ, एफ जो है वो डी के बराबर, तो मतलब आपका डी जो है वो एफ की जगह है, बिल्कुल सही। और सेकंड जो है वो हमने क्या निकाला था, बी सो है, बी जो है वो सी के बराबर है, तो जो बी है वो सी की जगह है, बिल्कुल सही। तो ये आपका एंगल क्राइटेरिया से जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। तो इसको जो है फटाफट से नोट करो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कोई कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, उसको देखते हैं। तो ये 12वें नंबर वाला क्वेश्चन भी जो है वो आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा जो है वो एनालिटिक्स करके देखेंगे तो। इसमें क्या दिया हुआ, साइड ए बी और बी सी जो है वो उसका मीडियन क्या है, ए डी, और ट्रायंगल बन रहा है आपका ए बी सी। साथ ही साथ जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, आपका पी क्यू और क्यू आर, और इसका जो है मीडियन पी एम है। ठीक है, और ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर। ठीक है, सो दैट ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो आपका सिमिलर होंगे। सबसे पहले हमको जो दिया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, ए बी का जो रेशियो है आपके पी क्यू से, वो इक्वल है किसके, बीसी का रेशियो जो है, सॉरी एसी का रेशियो जो है वो, एक सेकेंड, ए बी एंड बी सी एंड पी क्यू, अच्छा सॉरी, ए बी का जो रेशियो है वो किससे दिया हुआ है आपका, तो बीसी का रेशियो जो है वो किससे दिया हुआ है, क्यू आर से दिया हुआ है, और उसका मीडियन क्या है आपका, ये एडी और इसका पीएन। तो पहला चीज तो ये इक्वल है, ये दिया हुआ है। अच्छा, ऑल राइट, और क्या दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल है, ये बोला हुआ है। तो देखो अगर ए बी डिवाइडेड बाई आपका पी क्यू, और बी सी डिवाइडेड बाई आपका क्यू आर हो रहा है, तो देखो जब अपन को इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट अगर अपन इसको निकालेंगे तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली अपन को ये चीज पता होना चाहिए
कि अगर इसका रेशियो बराबर है और हमको पता है जो बीडी है, बीडी एक बीडी जो है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, बीडी जो है वो आपका टोटल बीसी डिवाइडेड बाई आपके 2 के बराबर होगा। और आपका इधर देख लेते हैं क्यू आर, क्यू आर ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, क्यू आर सॉरी क्यू एम, क्यू एम जो है वो आपका क्यू आर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। ओके, ऑल राइट, तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू और बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ठीक है, और क्या अपन को लिख रहा है, अच्छा ये जो मीडियन है वो भी प्रोपोर्शनेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपन को ए डी डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, टी एम भी करना। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, अगर बीडी की जगह सॉरी बीसी की जगह जो है वो 2 टाइम्स अगर बीडी रख दे तो ऐसा हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी डी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स क्यू एम और ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। तो क्या हो जाएगा देखो यहां से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं रेड कलर से इसको, तो क्या हो गया, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका इसके करस्पॉन्डिंग साइड देखो, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू और बी डी डिवाइडेड बाई, ये है आपका बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम, और आपका ए डी डिवाइडेड बाई सॉरी ए डी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डीएम कैसे लिख दिया मैंने, पीएम है। ओके, ए डी डिवाइडेड बाई आपका पीएम हो जाएगा, ये रेशियो सेम है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल पी क्यू एम से। इतना अगर कंक्लूजन में आ गया, तब यहां से अपन को क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो बराबर करना है। तो यहां से एक चीज देखो, हमको क्या पता है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो उसमें देखो आपका एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या प्रूव करना है, ए बी और पी क्यू आर जो है वो सिमिलर होंगे। तो देखो अगर ए बी रेशियो पी क्यू, ए बी रेशियो पी क्यू जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पे देखो बीसी रेशियो क्यू आर के, ये हमारा कंक्लूजन कहां से आया, पहले वाले एक्सप्रेशन से जो हमको गिवन है। और साथ ही साथ जो है ये एंगल भी बराबर है। तो देखो ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो, दोनों की इन साइड के रेशियो और इन साइड के रेशियो के बराबर है। ठीक है, इसका और इसका रेशियो बीसी, चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए बी और पी क्यू का रेशियो बीसी और क्यू आर के रेशियो के बराबर है। साथ ही साथ जो ये एंगल है वो इक्वल है। इसका मतलब अपन इसको बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किससे, ट्राइंगल आपका पी क्यू आर से, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी जो है वो एग्जैक्टली थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। पहले तो आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है। आपको क्या दिया है, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें जो है बीसी पे एक पॉइंट है डी, और आपको ये दे दिया हुआ ए डी सी एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये जो ब्लैक कलर से बी ए सी के बराबर है, मतलब ये वाले एंगल के बराबर है। और आपको क्या शो करना है, सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल बी ए सी में एंड ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी, तो इसको ए डी सी लिख लेते हैं, ए डी सी। इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो सबसे पहले गिवन क्या अपन को, एंगल बी ए सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के बराबर है। ठीक है, सेकेंड चीज, इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपका सी एंगल जो है वो आपका कॉमन हो गया, तो एंगल सी जो है वो आपका दोनों साइड में आ रहा है।
ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर बोल सकते हैं। कौन सा? बी ए सी और आपका ए डी सी को। ठीक है, बस ध्यान देना कि कौन सा एंगल लिखना है आपको। तो अपन लिखेंगे ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो सी के बराबर में सी यहाँ पे लिखोगे, और आपका ए की जगह जो है वो डी लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए डी सी। अपन को क्या करना है, देखो हमको सी ए अपॉन, अच्छा यहां से करते हैं अपन। सी ए लिखा हुआ है तो सी ए को यहाँ पे लिखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग क्या दिया हुआ है आपको? सी डी दिया हुआ है। ठीक है, सी ए अपॉन सी डी। अपन को क्या प्रूव करना है? यहाँ पर सी ए लाना है, तो यहाँ पे अगर मैं इससे सी ए लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट सपोज सी ए लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी, सी बी। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, यही प्रूव करना था अपन को। ये यहां से आ गया। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं इसको देखता हूँ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ है तो नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का हमने क्वेश्चन जो है वो 12वें नंबर वाला किया था, बट उसमें दिक्कत क्या थी और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है वो हम लोग पहले देखेंगे। इसमें क्या दिया? साइड ए सी, ए बी ए सी और ए डी जो है ट्राइंगल ए बी सी का, आप सॉरी ये मीडियन है, एडी मीडियन है, इसका एडी मीडियन है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर। और यहाँ पे पी क्यू पी आर और पी एम, पी क्यू पी आर और आपका पी एम, ये इसका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी अपॉन आपका पी क्यू इज इक्वल टू, सेकेंडली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा नीचे पे क्या ड्रॉ किया उससे कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या ड्रॉ। ए बी अपॉन पी क्यू, सेकेंड जो है वो आपको दिया हुआ है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, और इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? एडी अपॉन आपका पीएम। ये जो है वो आपका प्रोपोर्शनेट है। तो हमको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है। अच्छा देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मैंने इस पे दिया हुआ था ए बी और बी सी, नीचे वाला साइड दिया हुआ था, और पी क्यू और क्यू आर इसका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनेट है बोलता हूँ, इक्वल है। बट क्या है इस क्वेश्चन में, ये वाला जो है और ये वाला साइड जो है वो इसका रेशियो इक्वल दिया हुआ है। तो हम लोग जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल को जो है वो प्रोपोर्शनेट, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दिए थे। और प्रूव करने के बाद जो है नीचे वाले को ट्वाइस ऑफ बी डी लिख के जो है ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लिए थे। जब ये सिमिलर हो जाता तो फिर बी को कॉमन कर लेते थे क्यू से जो है, ठीक है, बी और क्यू को बराबर कर लिया था हमने, और उसके बाद सॉल्व कर लिया था, तो आंसर आ गया था हमारा। फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल को जो है वो साइड एंगल साइड से जो है वो सिमिलर प्रूव कर दिया था। बट इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि हमको ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसका रेशियो बराबर दिया है। तो अगर मेरे को साइड एंगल साइड लगाना है तो मेरे को ये एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मेन दिक्कत आ जाती है, तो इसको आप लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए क्या किया हूँ एक्चुअली, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। मैंने क्या किया है, ये एडी के बराबर जो है वो डीओ एक लाइन प्लॉट की है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडी, और एडी इज इक्वल टू डीओ है, और वैसे ही पीएम इज इक्वल टू एम ओ डैश, ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया। अभी कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है आपको, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, इस वाले ट्रायंगल को, मैं रुक जाऊँ दूसरा कलर से मार्क करें, ये वाले ट्रायंगल को मैं किसी तरीके से इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। कैसे करूंगा मैं? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो आपका ये वाला एंगल डी और ये वाला एंगल डी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं पहले वाले केस में चलता हूँ। पहला केस क्या है हमारा? मैं ट्राइंगल ए बी डी को जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूँ, किसके? ट्राइंगल आपका ओडीसी पे, ओडीसी पे।
ठीक है। अब मैं क्यों प्रूव करना चाहता हूँ इसको, सबसे पहले यहाँ पर एंगल लिखो, ट्राइंगल, ये प्रूव करना मेरा टारगेट है। बताऊंगा अभी, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, लेकिन पहले देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। तो आपको दिया हुआ है ए डी सी जो है वो ए डी बी, ये बराबर हो जाएगा आपका सी डी ओ के, ये आपका वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप यहां से ही देखो, ये तो बराबर हो गया। साथ ही साथ मैंने बताया था आपको एडी जो है वो किसके बराबर है, एडी जो है वो आपका डीओ के बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन किया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये बीडी जो है वो डीसी के बराबर है। क्यों? क्योंकि बीडी एडी जो है वो आपका मीडियन है, तो एडी का मीडियन है तो मतलब मिड पॉइंट जो है वो, मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड और राइट साइड का डिस्टेंस भी इक्वल होगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में काटता है ना मीडियन। तो ये आपका मीडियन वाली प्रॉपर्टी से पता चल गया, और ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और आपका एंगल बराबर हो गया। तो आप यहां से बोल सकते हो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा किससे, ओ डी से। ठीक है। अब मैंने इसको और इसको सिमिलर प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब मेरे को यहां पर एक चीज चाहिए, एक चीज ये चाहिए, ए बी जो है वो आपका सीओ के बराबर हो गया। ये कैसे बराबर हो गया? आपका सीपी एस टी से करस्पॉन्डिंग प्लॉट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर या फिर कॉग्रेंट ट्रायंगल बोल सकते हो। कॉग्रेंट और सिमिलर एक ही चीज होता है, बस कंडीशन क्या होता है, रेशियो जो है वो 1 के बराबर होता है कॉग्रेंस में। तो इसमें एग्जैक्ट बराबर होता है, और अगर सिमिलर ट्रायंगल होता है तो रेशियो बराबर होता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसी तरीके से जो है वो आप इसको और इसको जो है वो सिमिलर प्रूव कर दो, तो सिमिलर बोलते कॉग्रेंट प्रूव कर दो, तो आपका जो है वो पी क्यू जो है वो आपका आर ओ डैश के बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू आर ओ डैश, ये भी आपका सीपीएसटी से आ जाएगा। ठीक है, आप सेम प्रोसेस करना, इसमें भी देखो मैं बता देता हूँ आपको। एंगल क्यू जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला लाइन जो है वो ये वाले लाइन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका ये जो लेंथ है आपका पी एम, ये एमओ डैश के बराबर हो जाएगा। तो आप उसको भी साइड एंगल साइड से जो है वो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दोगे, तो आपका ये वाला साइड जो है वो इस वाले साइड के बराबर आ जाएगा। अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है ना, इसके आगे बात चालू होगी। अब इसके आगे क्या बात चलोगी, मेरे को ये पता चल गया और ये हमको दिया हुआ है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना यहाँ पर, इस क्वेश्चन में जो है आपका ए बी को जो है वो, ए बी को मैं ऐसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। यार बारिश चालू होने वाली है, दिक्कत है। एक सेकेंड, पहले मैं अपनी फोटो हटा लेता हूँ यहाँ पर से, ताकि आपको जो है वो क्लियरिटी से चीजें दिखे। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है, ए डी अपॉन पी एम। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए डी और पी एम को जो है वो मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और ए बी को रिप्लेस कर दूं सीओ से। ए बी इज इक्वल टू क्या है, सीओ के बराबर है, तो यहां पे मैं लिख देता हूँ सीओ अपॉन आपका पी क्यू जो है वो आर ओ डैश के बराबर है, तो आर ओ डैश लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ए सी बाय ए सी, ए सी कौन सा हो गया, ये वाला साइड, ए सी अपॉन पी आर। और देखो एडी को दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ओ के बराबर आ जाएगा, ये ए ओ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही जो है पीएम को अगर दुगना करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, पी ओ डैश के बराबर आ जाएगा। तो देखो अगर ये बराबर आ गया तो देखो सीओ, सीओ कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन और इस लाइन का रेशियो, ये बड़ी वाली लाइन और बड़ी वाली लाइन का रेशियो आपका, और ये एसी वाला रेशियो जो है वो पीआर रेशियो के बराबर है। इसका मतलब देखो ये राइट साइड में जो बड़ा सा ट्रायंगल बना है ये ए सी ओ, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रायंगल ए सी ओ सिमिलर हो जाएगा किससे, आपका ट्रायंगल पी आर क्यू से, सॉरी पी आर ओ डैश से, क्योंकि ये क्राइटेरिया कौन सी होगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब इससे मैं क्या पता कर सकता हूं, आपका देखो ये ए के ये वाला जो पार्ट का एंगल है और पी के ये वाले पार्ट का जो एंगल है, मतलब एंगल
CAD और यहाँ पे आ जाएगा एंगल RPM, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को किसी तरीके से मैं इधर पे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करके इस ट्रायंगल को मतलब ये कंस्ट्रक्शन करके BO से कंस्ट्रक्ट करके, रुक जाओ एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ब्लैक कलर से, या फिर चलो ये कलर से करता हूँ। अगर मैं इधर कंस्ट्रक्शन करके इस वाले ट्रायंगल को यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया और सेम प्रोसेस करूंगा, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, इस वाले को पहले फिर मैं इस वाले से क्या कर दूंगा, कॉग्रेंट प्रूव कर दूंगा, इस वाले को इस वाले से कॉग्रेंट प्रूव कर दूंगा, और ये लेफ्ट साइड वाला बड़ा ट्रायंगल मतलब ओ सॉरी PQO' को ABO' से क्या कर दूंगा, सिमिलर अगर प्रूव कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी जो है, ये जो ग्रीन कलर से है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ये वाला एंगल भी जो है इसके बराबर हो जाएगा। देखो ये राइट वाला एंगल और राइट वाला एंगल अभी जो हमने कॉग्रेंसी प्रूव किया, कॉग्रेंसी बोलता सिमिलैरिटी प्रूव किया, उससे बराबर हो गया। और बाद में जो है मेरे को एक और लाइन ड्रॉ करके जो है इसको इसको पहले कॉग्रेंट प्रूव करके फिर आपका ये बड़े वाले पार्ट को जो है वो लेफ्ट वाले पार्ट को और लेफ्ट वाले पार्ट को जो है वो बराबर प्रूव करके मैं इस एंगल को भी क्या कर सकता हूँ, बराबर प्रूव कर दूंगा। तो मेरा इस तरीके से ये भी आ जाएगा आपका BAD बराबर हो जाएगा एंगल QPD के, ये बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो गया तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, आपका एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर, इसको मैं वाई से वर्सा करके लिख देता हूं। ठीक है। आप देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप इतने वाई से वर्सा लिखोगे तो भाई मास्टर जो है समझदार है, उतना उसको आता है, एग्जाम में आपको मार्क्स दे देगा। यहाँ पे भी जैसे PQ = RO' लिखे तो आप वाई से वर्सा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो भी आपका काम चल रहा है। अगर एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है और हमको पता है AB अपॉन आपका PQ ये बराबर है किसके, AC अपॉन PR से, तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PR सॉरी PQR से। ठीक है, इसमें यहां पे लिख देना साइड एंगल साइड ग्रेविटी। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं फोटो लगाता हूं अपनी। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमको अगर क्वेश्चन को फ्रेम अच्छे से करते हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है अगर किसका, तो हम लोग जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते। अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो प्राइमा फेसी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन आप बनाओगे तो फिर इसमें दिमाग खुलेगा कि यहाँ से ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसा कंस्ट्रक्शन कर देंगे। देखो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोगों से, टीचर से भी इवन इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आइडियली जो है वो बनना थोड़ा मुश्किल है। मैं इसमें झूठ नहीं बोलता, मैं एकदम ऑनेस्ट आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स लोग भी जो है वो क्वेश्चन को पहली बार में देखेंगे तो फिर उनका दिमाग नहीं चलेगा। अगर रैंडम क्वेश्चन आ गया तो यही आ गया तो भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो तो बना ही लेगा। लेकिन अगर मान लो एकदम फ्रेश क्वेश्चन आ गया, उसमें इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो टीचर का भी दिमाग हिल जाएगा, भाई कैसे करेगा कर। तो बेस्ट तरीका क्या है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेस्ट तरीका यही है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन बनाने हैं, आपको पीवाईक्यू से बनाने हैं, इसके अलावा आपको जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने हैं, और हो सके तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भी बनाना है। वहां से बनाओगे तो इस तरीके के प्रॉब्लम मिलेंगे और एग्जाम में हो सकता है आप कर लो। लेकिन अगर इस तरीके का टफ प्रॉब्लम आ गया एकदम रैंडम कोई भी आपका, तो मेरे ख्याल से एग्जाम हॉल में जो है ना किसी को भी बनाना बहुत टफ होगा। फिर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने आपको सिखा दिया है। हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैं पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगा, बट इसको हम लोग सिमिलैरिटी से भी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आ वर्टिकल फ्लूइड ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, जो 4 मीटर का जो है उसका शेडो बन रहा है ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, जब आपका
एक टावर है, उसका 28 मीटर का जो है वो शेडो बन रहा है। तो मैंने मान लिया ए बी जो है एक टावर है, ए बी का लेंथ जो है वो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और हमको जो है टावर की हाइट निकालनी है, मतलब एक्स ही निकालना है। उसकी शेडो जो है वो बीसी है, तो बीसी जो है शेडो है, इसकी हाइट कितनी हो गई, 28 हो गई। इसी तरीके से डीई जो है वो आपका वर्टिकल पोल है, और इसकी लेंथ 6 दी हुई है, और सेम टाइम में जो है ई एफ जो है वो कितना शेडो बना रहा है, 4। अब देखो अपन को क्या करना है। पहला चीज तो हमको इसको सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? अगर ये दोनों टावर जो है वो सीधे खड़े हुए हैं, तो पहला तो एक एंगल, एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो, आपका जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखो, जब सन ऊपर से जो है वो शैडो बनाने के लिए आएगा, ठीक है, तो सन जो है यहां से भी सेम एंगल बनाएगा, और इधर से भी जो है सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। इसलिए ये वाला एंगल भी जो है वो सेम होगा। जैसे मान लो आप दोपहर में खड़े होते हैं, आप और आपका दोस्त जो है वो 12 बजे खड़े हैं, और सन एकदम आपके सर के ऊपर है, तो आपकी शैडो गायब हो जाएगी। शाम को देखोगे तो आपकी शैडो और आपके दोस्त की शैडो जो है वो लगभग उसी डायरेक्शन में जो है बनेगी, जिस डायरेक्शन में जो है सन रहेगा। मतलब सन जो है वो एग्जैक्टली सभी इंसानों पर जब एट अ टाइम पे जो आजू बाजू खड़े हैं उन पे जो है वो सेम एंगल जो है वो बनाता है, ठीक है। इसलिए ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर ये सिमिलर हो गया तो आप यहाँ से क्या कर प्रूव कर सकते हो, देखो, एक्स डिवाइडेड बाई आपका 6 कर दो, और यहाँ से 28 डिवाइडेड बाई आप 4 कर दो, ठीक है। ये क्यों करोगे? क्योंकि आपका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सेम होता है। यहाँ से एक्स निकालो, 4 से ये चला जाएगा 7 टाइम, और ये हो जाएगा 42 मीटर में दिया गया, मीटर में। तो टावर की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 42 मीटर। इसको भी फटाक से नोट करो, हम लोग जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मैं पहले कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, एडी और पीएम जो है वो आपका मीडियन दिया हुआ है एबीसी और पीक्यू आर के, और साथ ही साथ दे दिया है एबीसी जो है वो पीक्यू आर के सिमिलर है। तो आपको ए बी बाई पी क्यू, एडी बाई, सॉरी, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, एडी बाई पीएम के बराबर है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये कंडीशन जो दी है सिमिलैरिटी की, इससे जो है पहले रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे आप? ए बी बाई पी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बाई पी क्यू आपका सी, सॉरी, बी सी बाई आपके क्यू आर, और आपका सी ए बाई आपका क्या हो जाएगा, ये आर पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बीसी बाई क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर पहले देखेंगे कि ये वाला जो कॉमन आर्म है वो किस में आ रहा है। या तो आप इसको बीसी को जो है वो 2 ऑफ बी डी कर दो। मैं यहाँ पे बीसी बाई क्यू आर को क्या कर देता हूँ, 2 ऑफ बी डी। देखो मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को मिलाता है, तो उसका अगर दुगना करेंगे तो बीसी आ जाएगा। वैसे ही जो है वो क्यू एम से जो है इसको का 2 टाइम कर देंगे तो क्यू आर के बराबर आ जाएगा। कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से जो है वो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, देखो ध्यान से देखिए, ए बी बाई, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी डी बाई, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल टू आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, और ए सी बाई, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। मैंने इसको 2 टाइम कर दिया, ए सी बाई, आपको ए बी और पी क्यू लाना है, और ए डी और इसके बराबर लाना है। चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ए सी अपॉन, सॉरी, ए सी क्या लिखा है, सी ए लिखा है, सी ए बाई आपका आर पी, आप इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब देखो, इस दोनों ट्रायंगल में ये सिमिलर दिया है, तो आपका ये एंगल जो है वो आपका इक्वल है। तो इस एंगल को इक्वल करके आपको यहाँ पर एंगल बी जो है वो एंगल किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो देखो आपका, इसको मैं बता देता हूँ यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं।
आपका ए बी बाई आपका पीएम, मतलब ये वाली साइड, और सेकेंड देखो बी डी बाई आपका क्यू एम, ये वाली साइड, और उसके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा, क्योंकि आपका ये सिमिलर कंडीशन दिया हुआ है, तो सीपीएसटी से जो है वो आपका ये इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर हो जाएगा, एक सेकेंड, सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्रायंगल पी क्यू एम से, ठीक है। ए बी डी टू क्यू एम से सिमिलर हो जाएगा, कंडीशन यहाँ पे लगाओगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो आप यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर सकते हो, आपका ए बी अपॉन पी क्यू, और देखो इसमें ये वाली साइड ले लेते हैं ए डी, जो अपन को प्रूव करना है, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा आपका इधर से पी एम, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का बनाया, और इस टाइप के जो है वो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले पूरे एक्सरसाइज में, अगर गौर से देखोगे तो, ठीक है। तो ट्राइंगल मेरे ख्याल से जो है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, इतने क्वेश्चन थे कि और भी है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो देखो ये जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट का नाइट मेयर है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट से बनता भी नहीं। इवन कई बार ट्राइंगल वाला चैप्टर हो गया आपका, एक सर्कल वाला चैप्टर है, वो जो है उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे बेस्ट तरीका मैं जो हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा इसके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी देखो आपके पास समय है, क्योंकि अभी जो है वो सेशन चालू हुआ है आपका, और अभी आपके पास इतना समय है कि आप जो है इससे रिलेटेड जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए बना सकते हो, सभी तरीके की बुक से बना सकते हो, इतना समय है आपके पास। तो अभी आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर जब आपका मेन एग्जाम आएगा तो वहां पे पैनिक नहीं होगे कि मेरे को ट्रायंगल नहीं आता, मेरे को सर्कल नहीं आता, फिर बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करना नहीं आता, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। तो अभी जो है आपको इन सभी चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए। आपके स्कूल में हो सकता है अलग चैप्टर चल रहा हो, लेकिन मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, मैं अभी से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ। ये 6वां चैप्टर अपना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, आप जो है केवल अभी फिलहाल जो है वो इन सारे चैप्टर्स को जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके जो है इसको यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, सब जगह से बना लो इसके क्वेश्चन, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन बनाओगे तो हो सकता है कि उसमें से रिपीट हो जाए, कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिख जाए एग्जाम में जो आपको सेम तरीके का पैटर्न मिलेगा। क्योंकि देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा, और आएगा तो थोड़ा टफ प्रॉब्लम आपको लग सकता है, क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बनाना है, ठीक है। अगर यहां तक देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ज्यादा व्यूज आएंगे, मैं ज्यादा आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा। अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, साइंस, सोशल साइंस सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है भाई, शेयर करो अपने दोस्तों को, और हाँ, जिनको कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। ओके, तो देखिए ये अच्छा सा आउटरो, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, थैंक यू।